गुड मॉर्निंग क्लास 7 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि अभी हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, उसमें से एक दो पाठ हो चुका है। तो उस समय किताब उपलब्ध न होने के कारण हम आप लोगों को हिंदी फर्स्ट नहीं पढ़ा सके। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की किताब सबसे पहले पढ़ेंगे। आप लोग किताब लेके बैठिए। इसमें सबसे पहला पाठ है प्रार्थना है, तो आज हम लोग प्रार्थना से ही शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ऊपर की पंक्ति में लिखा गया है सार। जैसे कि जो कहानी हम लोग जो प्रार्थना कविता पढ़ने चल रहे हैं, यह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है और इसके विषय में बताया जा रहा है कि इस कविता में कवि परमात्मा का प्रेमी बनाकर अखिल विश्व के संकट दूर करने के लिए अपने आप में शक्ति वृद्धि हेतु प्रार्थना कर रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे कविता दिया गया है, हम लोग कविता पढ़ते हैं, आप मिलाते चलिए। हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण अवसत प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ हो जो हो मानव हित के समान। जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण। तो यहाँ पे इसका अर्थ भी समझ लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। तो इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो संसार में सबसे महान है, जो चीर महान यानी दीर्घायु है, चीर मतलब दीर्घायु होना, चिरायु होना, जो सबसे महान है, जिसके प्राणों में सत्य भरा हुआ है, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जिसके प्राणों में सत्य भरा हुआ है, वह सौंदर्य से भरा हुआ है, तथा जिससे मानव का भला हो, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। तो जिससे मानव का भला हो, मैं उसी से प्रेम करना चाहता हूँ, उसी से प्रेम करूँगा। इसलिए हे प्रभु, मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूँ जो मानव के हित के समान हो, जो मानव के हित में हो, मैं उसका भला करना चाहता हूँ और उसका भला करूँगा। फिर आगे कवि बता रहे हैं कि जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। तो फिर आगे ईश्वर से कवि प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, जिससे जीवन में मिले शक्ति, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मानव जीवन में फैले भ्रम संदेह अंधविश्वास को दूर कर सकूं। छूटे भय संशय अंधभक्ति मतलब भय को दूर कर सकूं, संशय मतलब डर, संदेह को दूर कर सकूं और अंधभक्ति जो फैली हुई है उसको दूर कर सकूं। कभी प्रेम रूपी जो है प्रकाश बनना चाहता है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। कभी जो है प्रेम रूपी जो है प्रकाश बनना चाहता है, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, जिसमें सबका भलाई हो सके तथा मानव कल्याण हो सके। अखिल व्यक्ति मतलब जिसमें सबका भला हो। तो मैं वही प्रकाश बनना चाहता हूँ हे प्रभु, जिसमें सबका कल्याण हो, मानव जीवन का कल्याण हो। फिर तीसरे लाइन में कवि बताना चाह रहे हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का बिहान। तो परित्राण का अर्थ यहाँ पे होता है रक्षा। तो जैसे कि कवि बता रहे हैं कि पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, हे प्रभु, मैं आपसे ऐसा अमर दान या शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसमें मानव जाति का कल्याण कर सकूं। मानव का परित्राण, मैं मानव जाति पर कल्याण कर सकूं, मानव जाति का कल्याण कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए और उनकी रक्षा कर सकूं। मानव जीवन में फैले भेदभाव को मिटाकर ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहार। मानव जाति का कल्याण कर सकूं और उनकी रक्षा कर सकूं। मानव जीवन में फैले भेदभाव को मिटाकर नई सुबह का प्रारंभ कर सकूं। फिर से नवजीवन का बिहान
यानी बिहान मतलब होता है सवेरा, फिर से जो है नई सुबह का, नवजीवन का बिहान, नई सुबह का प्रारंभ कर सकूं और संसार में प्रेम की ज्योति जला सकूं, प्रेम का प्रकाश बन सकूं। हाँ, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए है भगवान, जिससे मैं संसार में एक नया सवेरा ला सकूं। तो आगे एक प्रार्थना आपका समझ हो गया है। अब जो है कल हम आपको इसका प्रश्न उत्तर और अभ्यास भी करवा देंगे। ओके, थैंक्स।